मैं अपने बस्ती के तमाम शाइस्ता और संजीदा लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती के अक्सर संजीदा शगुफ्ता लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे गाँव में मोहब्बतें भी सलामत हैं, ताल्लुकात भी सलामत हैं और रिश्ते भी सलामत हैं। और भाई नूरे मुजस्सम साहब, ये शाहपुर वो ज़मीन है जहाँ पर अक्सर सांस लेने वालों का ताल्लुक मदरसों से जुड़ा है और हमें फख्र होता है अपनी इस बस्ती पे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर घर के अंदर लगभग एक नए हाजी मौजूद है और साथ ही साथ एक नए हाफिज और काली मौजूद है। ये बड़ी मेरे लिए तो बाबरकत बस्ती है कि हमने इसी बस्ती में रह के खा करके ये मकाम और उरूज पाया है। अल्लाह ताला हमारी बस्ती को सलामत रखे और हमारी बस्ती के इन मुबारक चेहरों को सलामत रखे। मैं बस सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा कि हम अपनी सफ़ों के दरमियान मोहब्बत पैदा करें। हम अपनी सफ़ों के दरमियान मोहब्बत पैदा करें। ये नौजवानों की बड़ी देरी ना कोशिश और मेहनतों का नतीजा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम जलसा इस वक्त तक अपनी शान और शौकत के साथ रवा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मोहब्बतें आप लोगों की हाजिरी हुई अभी भी कैसे कैसे पहुंचे ये अल्लाह ही जानता है। अगली बात नहीं करनी बार अल्लाह सलामत रखे। मैं इन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदारा बस इतना ख्याल कीजिएगा कभी किसी से भी जात को लेकर मुकाबला नहीं करना। समझ रहे हैं ना मेरे जुमले? कभी किसी को लेकर के जात को लेकर के मुकाबला नहीं करना। अगर मुकाबला करना है तो फिर सजदों को लेकर मुकाबला करो, नमाजों को लेकर मुकाबला करो, मस्जिदों की तामीर को लेकर के मुकाबला करो। मुकाबला ही करना है तो अपने बेटों को हाफिज बनाने में मुकाबला करो। अगर मुकाबला ही करना है तो अपने माँ बाप को हाजी बनाने में मुकाबला करो। कभी किसी को छोटा करने के लिए नहीं, अगर कोशिश करना तो बड़ा करने के लिए मुकाबला करना, बड़ा करने के लिए मुकाबला करना। अल्लाह सलामत रखे हमारी इस बस्ती को। खुदारा माहौल क्या है ये सब जानते हैं, दौर क्या चल रहा है ये भी सब जानते हैं, लेकिन आज जरूरत है कि हुजूर की उम्मत एक जगह इत्तेफाक के साथ बैठ जाए। ये सबसे बड़ी बात है, एक जगह इत्तेफाक के लिए इत्तेफाक के साथ। आज हमारी इख्तिलाफात की कई सारी वजूहात हैं। बहुत बेहतर खिताब आपने मौलाना हाशिम साहब से, मुफ्ती हाशिम साहब से ही सुना मसला की आदत के हवाले से। लेकिन मैं भी एक बात कहता हूँ, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबक क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मैं चंद बातें आपसे कहना चाहता हूँ। ये जो इख्तिलाफात की वजूहात हैं, अगर इन्हें देखा जाए तो इनकी हकीकत कुछ भी नहीं। या तो झगड़े जात को लेके, या तो झगड़े जात को लेकर के, या झगड़े सिलसिलों को लेकर के, या तो कोई इसलिए चिढ़ता है कि ये आला हजरत वाला है, या कोई इसलिए गुस्सा आता किसी को ये शराफत वाला है, किसी को ये ख्याल नहीं आता कि ये कौन सा मदीने वाले मोहम्मद वाला है। कम से कम हुजूर के नाम पे हो जाना चाहिए। अगर बात जात की जाए तो सारी बिरादरी अपनी जगह है। कयामत के दिन सिर्फ दो ही लाइनें लगेंगी, एक लाइन जन्नतियों की होगी, दूसरी लाइन जहन्नमियों की होगी। वहां न पठान की लाइन होगी, न तुर्क की लाइन होगी, न शेख की लाइन होगी, न चौधरी की लाइन होगी, न देवी पढ़ई की अलग लाइन होगी। सिर्फ दो लाइनें होंगी, एक जहन्नमियों की लाइन होगी, एक जन्नतियों की लाइन होगी। फैसला आपको करना है कौन सी लाइन में खड़ा होना है। अगर जन्नत की लाइन में जाना है तो सिर्फ एक उसूल अपनाओ, तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम,
लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। अगर हम बात करें बिरादरी को लेकर के इख्तिलाफात को, तो खुदारा ख्याल कीजिएगा, बहुत सोचिएगा मेरी बात को बिस्तर में जाकर के। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं अगर लाख कोशिश करूं तो मेरी कोशिश से कारी आरिफ मिंबर से नीचे नहीं जा सकता। समझे मैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? बेटे पानी की संजीदगी से पियो। मैं एक बंदे को मिंबर से नीचे नहीं गिरा सकता हूं। तो हमें क्या लगता है, हम किसी से नफरत करें, किसी की बुराई करें, किसी से झगड़े करें तो वो नीचा हो जाएगा? कुरान का साफ ऐलान है, अल्लाह जिसे चाहता इज्जत अता फरमाता है, जिसे चाहता जिल्लत अता फरमाता है। जब वो इज्जतें दे तो कोई घटा नहीं सकता, वो जलील करे तो कोई बढ़ा बोले कोई बढ़ा नहीं सकता। तो खुदारा सबसे पहला अगर ये सबब है हमारे दरमियान नफरतों का कि हम बिरादरी के लेवल पे इज्जतें करेंगे, तो ये खत्म किया जाए और सिर्फ एक ही ख्याल रखा जाए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मस्जिद की पहली सफ से आप अंदाजा लगा लिया करो, अगर पहली सफ में किसी भी बिरादरी का बंदा आके बैठ जाए तो सैयद को भी इजाजत नहीं है वो उसे पीछे हटा सके, सैयद को भी इजाजत नहीं है वो किसी को पीछे हटा सके। और आगे बढ़ के आप देखें, ननिहाल जाते हो ड्रेस जुदा होती है, ससुराल जाते हो कपड़े अलग होते हैं, ये छोटे छोटे सफर होते हैं, सबके कपड़े मर्जी के मुताबिक होते हैं, लेकिन जब हरम शरीफ जाया करते हो बताओ तो सही किसके कपड़े जुदा होते हैं? सबको रब ने कहा एक लिबास में आना पड़ेगा, एक कलर में आना पड़ेगा। मालिक वजह क्या है? का सुन्नत तुम्हें याद नहीं है, जब जुमे को फर्ज किया गया एक मस्जिद में जमा करके दिखाया कि ये अल्लाह के बंदे हैं। जब ईद को फर्ज किया गया हमने एक ईदगाह में लाके खड़ा किया, एक वाजिब को अदा करो इकट्ठा हो करके, ताकि दुनिया को पता चल जाए ये इलाके वाले एक खुदा को मानने वाले हैं। फिर तुम्हें यहाँ से उठाया गया, हरम की जमीन पे लाया गया, कहा सुनो अब बड़ी बारगाह में आ गए हो, अब सिर्फ एक शहर के नहीं आएंगे, एक मुल्क के नहीं आएंगे, एक खित्ते के नहीं आएंगे, कोने कोने के आने हैं। एक काम करना, लिबास वो पहनना जो हमें पसंद हो, कलर वो पहनना जो हमें पसंद हो। मालिक पता तो सही क्या देना चाहता है? उसने कहा था सफेद एहराम में आओ, हरम में खड़े हो, एक जगह खड़े हो ताकि दुनिया को पता चल जाए एक ही सब में खड़े हो गए, ना कूदो यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। बताओ तो सही, उसने एक लिबास में इसलिए बुलाया ताकि कपड़ों का फर्क मिट जाए, एक शफ में इसलिए खड़ा किया ताकि नस्लों का फर्क मिट जाए। हम पूरी जिंदगी हो गई बारहवीं मनाते मनाते, है कि नहीं? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं सलाम करता हूँ अपनी बस्ती वालों को, जब जुलूस में एक साथ निकलते खुदा की कसम हुजूर का पैगाम नजर आया करता है, जब जुलूस में एक साथ निकला करता। और याद रखिएगा क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा तुरक का बेटा था कि शेख का। हाँ, नसब पे कोई घमंड ना करे, ना मैं ना ना वहाँ इज्जतें उन्हें मिला करती हैं जिनके दिल में हुजूर रहा करते हैं। अब देखा ये जाना है किसका रिश्ता हुजूर से मजबूत है। ठीक है, कई जगह गोली चल गई, इसकी हिम्मत कैसे हुई अगली सब में आ गया? ये अब पंखा तो मेरे अब्बा ने दिया, तेरे बाप की जागीर है। जब तक तेरी